डेजावू स्कूल डॉक्टर्स, इंजीनियर और आईआईएम ग्रेजुएट द्वारा संचालित स्कूल है। डेजावू में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान दिया जाता है। बच्चों के व्यक्तित्व के अलावा उनके हाव भाव पर भी ध्यान दिया जाता है। डेजावू स्कूल की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा अली नेवरा में स्थित है, जहां सीबीएसई 10+2 तक की पढ़ाई होती है, और दूसरी शाखा माड़ीपुर में स्थित है, जहां प्ले स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। डेजावू स्कूल में बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष क्लासेस होती है। इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में बच्चों ने नेशनल लेवल में स्थान प्राप्त किया है। साथ ही आपको बताते चले कि हमारे स्कूल में समय समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप, डेंटल चेकअप आदि करवाया जाता है। वेबिनार्स द्वारा बच्चों को विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट से भी मिलवाया जाता है। अब ये डेजावू स्कूल में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। जिन्हें भी अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में करवाना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8789568849 और दूसरा नंबर है 9905118964। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मुजफ्फरपुर न्यूज़। आज हम लोग पहुँचे हैं डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन में, जहां आज एनुअल रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद पहली बार एनुअल रिजल्ट यहां पे प्रकाशित किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के शिक्षकों से और प्रिंसिपल से कि किस तरह की परेशानियाँ उन्हें लॉकडाउन में झेलनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को फिर से उभारा। आइए हमारे साथ बने रहे। तो आइए अब हम बात करते हैं इस स्कूल के डायरेक्टर गरिमा विशाल जी से। मेरा नाम गरिमा विशाल है। मैं डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन की निदेशिका हूँ। मैंने इन्फोसिस में जॉब किया है 3 इयर्स एज सिस्टम इंजीनियर। उसके बाद मैंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद अमेरिकन कंपनी जीएस एसोसिएट्स में काम भी किया है। थ्रू आउट द ईयर मैं बच्चों को पढ़ाती आई हूँ। ये मेरा पैशन है और उसी पैशन को लेकर मैं जॉब को छोड़ के उसके बाद वापस अपने मुजफ्फरपुर आई हूँ, ताकि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो पढ़ाई है, उसमें कुछ नया कर सकूँ, कुछ अच्छा बच्चों को दे सकूँ। और ये स्कूल बहुत ही अपने इनोवेटिव बेस के लिए फेमस है। अभी जो लॉकडाउन का टाइम आया था, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज था। खासकर जब छोटे बच्चों को मैनेज करने की बात हो, छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाने की बात हो, तो हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इस पूरे लॉकडाउन में बच्चों को हमने मोटिवेट किया। क्योंकि ये जो पैंडमिक था ये पूरे वर्ल्ड में था, तो हम लोगों ने दूसरे कुछ कंट्रीज़ के एजुकेटर से भी कांटेक्ट किया और ये हम लोग समझने की ट्राई किए कि आखिर उनके यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी बीच ऑस्ट्रेलिया की अंजना मोहापात्रा जो वहाँ के एजुकेटर हैं, वो हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से सबसे इंटरेक्ट की। उन्होंने बताया कि क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ टीचिंग और यहाँ पे इंडियन वे ऑफ टीचिंग में। इसके अलावा हम लोगों ने बीच बीच में बहुत सारे वेबिनार्स किए। वेबिनार्स में बच्चों को कैसे इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना है, वो सबसे रिलेटेड बातें हम अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों को कैसे मोटिवेट करके रखना है, तो धीरज सर हैं, वो मोटिवेटर है। अभी मुजफ्फरपुर के बहुत ही अच्छे, बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेटेड होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग। तो उनके साथ हमारे बच्चों की मीटिंग थी, बातचीत हुई। डॉक्टर सानंदा हैं जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखना है। और डे टू डे में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित रह सके और उनका ये पूरा साल जो एक चैलेंज के तौर पे था, उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। Good morning all of you. I am Dr. Swati Srivastava. By profession I am a medical professional और मैं इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता से जुड़ी हुई हूँ। आई हैव बीन ट्रेन्ड इन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और आई एम द डायरेक्टर ऑफ डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन। मैं इस इंटरव्यू के ड्यूरेशन ये बताना चाह रही हूँ कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के समय जो माहौल था
ऐसा लगा जैसे कि हमारे बच्चे, खास करके ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड वर हैम्पर्ड। तो उस समय ऐसा फील हुआ कि शायद ये बच्चे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। बट हम लोगों ने, डेजा वू की पूरी टीम ने, ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस करना है और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जितना हो सके, जितना हम लोग बच्चों को सिखा सके, पढ़ा सके, वो हम लोग करेंगे। और पूरी की पूरी टीम, चाहे हमारी टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, सभी एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़ गए। उस दौरान हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूअस हम लोगों ने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और किड्स के लिए वेबिनार्स कराए और उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स कराए। जैसे ऑल इंडिया आर्ट, ड्राइंग, योगा कंपटीशन हम लोगों ने कराया, जिसमें कि बच्चे सिर्फ हमारे ही स्कूल के नहीं, दे वर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑल्सो। और वहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे, डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन के बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज योगा में, ड्राइंग में, डांस में लेकर के आए। तो इस तरह से ये कहना बहुत ही मतलब गलत होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने बच्चों को दिया कि वो जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर हम लोगों ने कंटिन्यूअस काम किया और बच्चे भी बहुत 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 अच्छा किए। कहीं से कोई भी उनकी पढ़ाई नहीं रुकी, यहाँ तक कि एकेडमिक्स ही नहीं, हर एक्टिविटी हम लोगों ने कराया उनसे जो भी पॉसिबल हो सकता है। और बच्चों में जो निखार दिखा है हमें ऑनलाइन क्लासेस में, वो आज एनुअल डे है, हमारा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो एग्जाम्स लिए हैं वो ऑनलाइन नहीं लिए, ऑफलाइन लिए। जो फाइनल एग्जाम हम लोगों ने लिया है, कंडक्ट किया है, वो भी हम लोगों ने ऑफलाइन लिया है। और ऑफलाइन में जो भी मार्क्स आए हैं वो उन लोगों की मेहनत के मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का एक ये बना हुआ है कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, वो देख करके लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल ही उनके हार्डवर्क का नतीजा है। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में हमारी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है और हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े और इस चीज़ को समझा उन लोगों ने कि ऐसा नहीं है, ये एक डिमांड है आज के युग की। अभी जो चल रहा है, अभी जो समय है, इस समय का ये डिमांड है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा पाए, जो पेरेंट्स नहीं करवाएं, तो वो लोगों के बच्चे कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई जो है वो हुई है, उनको उतना अच्छा नहीं मार्क्स आया है या फिर जो एक कंटिन्यूएशन में जो वो लोग करते हैं वो चीज़ नहीं हो पाया है। और ऑनलाइन के क्लासेस के जरिए डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन ने तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई हैं। हर फेस्टिवल, हर जैसे रिपब्लिक डे हुआ, 15 अगस्त हुआ, हर कुछ हमारे बच्चों ने उतने ही इंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया है जैसे वो हर साल करते हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर रहा है। हमारी टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारे बच्चे, सभी लोग कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो अच्छा से अच्छा कर सके और ये रिजल्ट दिख रहा है हमारे बच्चों में। जब भी कंपटीशन होता है, बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ भी डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन के बच्चे हमेशा ही बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई किड्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स एज वेल एज माई मैनेजमेंट टीम। थैंक यू। Class. Today I will tell you about a story. Thirsty Crow. Once a crow, very thirsty, looking for water everywhere. Cow, cow, cow. At last, we saw a pond with little water. The water can reach the water. गुड मॉर्निंग। मैं नीलम पुद्दार डेजा स्कूल की प्ले की टीचर हूँ। मैं बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो 2.5 ईयर्स के होते हैं, यानी मैक्सिमम 3 इयर्स के बच्चे होते हैं। मैं उनके साथ बहुत अटैच रहती हूँ और उनको बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी करवाती हूँ, जैसे वो कलर रिकॉग्नाइज कराना हुआ, फ्रूट्स रिकॉग्नाइज कराना हुआ। मैं ऑनलाइन में बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ डील की हूँ और बहुत अच्छे से उनको पढ़ाई भी हूँ और उनके साथ एक बॉन्डिंग बना के मैं क्लास लेती थी। ऑनलाइन में छोटे बच्चों का क्लास लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसमें मैं थैंक्स बोलूँगी पेरेंट्स को, उनकी मदर्स को, क्योंकि वो मेरे साथ हर चीज़ में सपोर्ट करते हुए एक साथ रहती थी और बोलती थी मैम आप जो बोलेंगी मैं वो करवाऊँगी।
तो वो करवाती थी। जैसे मैं अब काउंटिंग, बच्चे तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं, तो मैं उसके लिए एक बोर्ड ली, उस पर जंप करवाई। क्योंकि मैं जंप नहीं कर पाती हूँ तो मैं फिंगर से जंप करवाई और पैरों से उसको बहुत बड़ा बड़ा सर्कल बना के जंप करवाए, तो जो बच्चे ने रिकॉग्नाइज किया। Hello, my name is Ishan from Dejavu School of Innovation in class 5th. Hello, my name is Navya from Dejavu School of Innovation from class 3rd. Today we are going to tell you about three things of Dejavu. So my first thing is I learned English very frequently. I learned English how I will say English. And when I was not in this school, I don't know how to speak English. But when I come to this school, my teachers told me how to speak English. And my point is that when this is my first school, and when I was not in school, I don't know how to speak stories and dohas. And this school learns us very new things like stories, dohas, and very beautiful prayers, etc. And my second point is, in online classes, our teachers gave us to make projects like make drawing of heart, make model of earth, and show the longitudes and latitudes on that. I love this school because this school is very beautiful, and I also see here that all the kids are in discipline, very discipline, and I learn here that how to be in discipline. And my third point is, in this school I have learned many good things, many good habits, and when I was not in this school, I speak very slow, but when I come in this school, I speak loudly and confidently. When I was not in this school, I always shy with anyone. But this school tells me that do not shy with anyone. Just be confident. Thank you. Hello, I am Dikshika and I teach in Dejavu School of Innovation of class 2. मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कैसे अपने बच्चे को कैसे हम लोग पूरा अटेंड क्लास कर रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने क्लासेस को कम्प्लीटली अटेंड नहीं करते थे, बस अटेंडेंस बनाते और बस बीच में गायब हो जाते थे। तो हम लोग बीच में हमेशा उनका नेम कॉल करते थे, इस वजह से वो और भी ज़्यादा अटेंटिव हो गए कि हाँ कैसे हमें क्लास करना है। बहुत सारे बच्चे होते थे जो बोर हो जाते थे, तो उन लोग के लिए हम लोग बहुत सारे न्यू एक्टिविटीज़ करवाते थे। हर सैटरडे को क्विज करवाते थे, एक्टिविटीज़ करवाते थे और बहुत सारे ओकेजन वाइज हम लोग उन लोग को क्रिएटिव वर्क करवाते थे। My name is Aditi. I am a student of class 3 and studying Dejavu School of Innovation, and today I am going to tell you about my experience of online class. Experience in online classes is marvelous, and टीचर्स ने हम लोगों को कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। हम लोगों को सारी कॉन्सेप्ट जो भी टीचर्स पढ़ाती थी वो बहुत अच्छे से समझ में आता था, एंड टीचर्स बहुत एफर्ट लगाया करती थी हम लोगों के स्टडीज़ में, एंड हम लोगों को बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी कराती थी। हर फेस्टिवल से पहले हम लोग को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, उससे रिलेटेड ड्राइंग कराई जाती थी। Hello everyone, I am Shreyas. I study in Dejavu School of Innovation in class 2. Today I am going to tell you my features of online classes. मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत वीक था, लेकिन टीचर्स ने इतना एफर्ट लगा, इतना कि मैं पढ़ाई में अच्छा बन गया। और थोड़ा मैं नॉटी भी था, तब्बड़ भी। टीचर्स के कारण मैं थोड़ा नॉटी करना बंद कर दिया और मैं सीरियस हो गया। Hello, my name is Aprita Kaushal. I am working in Dejavu School of Innovation as a इंचार्ज। मैं यहाँ पे काम करती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली ये तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए बहुत एकदम कम्प्लीटली ये नया चीज़ था।
लेकिन इसमें मेरा ये रोल रहा कि मैं टीचर्स इंचार्ज हूँ, स्कूल की भी इंचार्ज हूँ, तो कहीं ना कहीं सारे टीचर्स को मोटिवेट करके रखना, उनको बूस्टअप करना, यही मेरा काम था और कहीं ना कहीं इसमें बहुत काफ़ी सक्सेसफुल रही। थैंक यू। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमृता। आपके बच्चे का नाम? मेरी बेटी का नाम है नव्या, जो 3 क्लास में पढ़ती है, पंजाब स्कूल ऑफ इनोवेशन में पढ़ती है। तो मतलब जब लॉकडाउन था तो किस तरह की परेशानियाँ हुई बच्चों को पढ़ने में, ऑनलाइन क्लासेस के लिए? जी सर, वो तो बहुत अच्छे से हो गया और मैं उससे संतुष्ट भी हूँ। और मुझे लगता है ना कि पूरे जगह जहाँ पे पढ़ाई हुई है, ऐसा पढ़ाई कहीं भी नहीं हुआ। यानी कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई भी ऐसा नहीं लगा कि वो स्कूल में जाके बच्चे नहीं पढ़ रहे। एक जगह बैठ के आराम से पढ़ना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत अच्छे से एंजॉय करके भी बच्चे संतुष्ट हैं इस स्कूल जी के? जी जी सर, इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है और मेरा बेटा भी है, शिवाय शेखर नाम है, वो भी केजी में यहाँ पढ़ता है। वो भी बहुत अच्छा से एंजॉय कर कर के वो पढ़ाई बहुत अच्छा से किया है। एकदम 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास रहता था, वो बैठ के रेगुलर पढ़ता था ऑनलाइन क्लास, थोड़ा भी इधर उधर नहीं भागता था। तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। हेलो, मेरा नाम प्रीति है, मैं ईशान की मम्मा हूँ और श्रेय मतलब 5 में ईशान है और क्लास 2 में श्रेयस है। तो क्या क्या परेशानियाँ हुई लॉकडाउन में, ऑनलाइन क्लासेस में? लॉकडाउन में सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि हम लोग ऑनलाइन से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि हाउस वाइफ है तो ऑनलाइन मतलब पता नहीं था कि ऑनलाइन क्या करना है। जी जी बिल्कुल मुश्किल होता था, लेकिन मैम ने यहाँ पे सबको बताया कि कैसे आप कीजिए, कैसे करना है, मतलब वो सब हम लोग को भी जैसे लग रहा था कि हम लोग को भी वो टीच कर रही हैं कि आप ऐसे करना है। तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था कि हम लोग स्कूल में हैं कि घर में है। बच्चे प्रॉपर टाइम से अपने आ जाते थे, बैठते थे, सारा चीज़ मतलब जैसे भी क्लास होती थी, मतलब क्लास में जैसे 40 मिनट की क्लास होती है, फिर हिंदी हुई, फिर 40 मिनट बाद इंग्लिश हुई, उसी तरीके से सारे क्लास यहाँ मेंटेन हुआ और एग्ज़ाम भी हुआ। और सबसे खास बात तो ये है कि जैसे मतलब ऑफलाइन में टाइम टू टाइम मतलब यहाँ पे आके मतलब पेरेंट्स को मतलब मीटिंग होती थी, जैसे हम लोग पीटीएम बोल सकते हैं उसको। तो जूम पे भी हम लोग के लिए एक अच्छा अनुभव रहा कि हम लोग अपना टाइम याद आया कि कैसे हम लोग पढ़ाई करते थे। तो बच्चों के साथ साथ लगता है कि हम लोग भी कुछ अभी के जनरेशन से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तो जो मैम मतलब हम जितनी भी यहाँ की मैम है वो कमी को दूर कर दी कि हम लोग भी अब लग रहा है कि अप टू डेट हुए हैं इस चीज़ से। हम लोग को भी मज़ा आया क्या इंग्लिश बोलना है। पहले तो सबसे बड़ी बात होती है कि बिहार में इंग्लिश बोलने से लोग कतराते हैं और कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं चलो ये बिहार का। लेकिन जब मेरे बच्चे डेजाबू में आए हैं तो मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, मैं हिंदी ही बोलती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे कहीं पे इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है और आगे बोलते हैं कि मैम आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरा बच्चा डेजाबू स्कूल ऑफ इनोवेशन में पढ़ता है। तो बहुत को तो नाम भी नहीं पता है, तो मैं 2-3 गार्जियन के तो साथ में चलिए मैं लेके चलती हूँ, तो उनके साथ भी यहाँ आए और यहाँ की सारी व्यवस्था से जिनको भी मैं लेके आई हूँ सारे बहुत खुश हैं। क्योंकि मतलब मैं भी यहाँ से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, मुझे कभी ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं है कि मतलब यहाँ के मैं टीचर को या डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल मैम जो भी हो, हम कुछ बोलो, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और आगे भी मतलब यहीं पढ़ेंगे। अब आगे की बात आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन अभी ऐसा कोई माइंड में नहीं है कि मैं बच्चे को यहाँ पे बहुत सारे बोलते नहीं, क्लास 6 में यहाँ अच्छे टीचर नहीं है, मतलब एफिलिएटेड स्कूल नहीं है। मुझे अभी एफिलिएटेड से कोई ज़रूरत नहीं, वो 9th 10th में जाएंगे तो यहाँ की जितनी मैम है वो उनके पेरेंट्स है और यहाँ स्कूल में उसको घर जैसा माहौल मिलता है और घर पे जाते हैं तो बच्चे बताते हैं कि मतलब मैम ये बोली, मैम वो बोली, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा। मैं बहुत मतलब एक तरह से बोलिए कि मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे बच्चे लाइफ में क्या करेंगे। और क्लास 5 में बच्चे आए हैं हमारे, अभी पास आउट कर चुके हैं, उनको अभी से एम पता है कि मुझे क्या करना है।
जो कि यहाँ की मैम एक्स्ट्रा क्लास होता है, टाइम टू टाइम ओलंपियाड एग्ज़ाम है, साइंस एग्ज़ाम है, पता नहीं और क्या क्या एग्ज़ाम जो मैं उतना नहीं जानती हूँ, वो सब एग्ज़ाम भी यहाँ मैम टाइम टू टाइम करवाती हैं। मतलब उनके लिए मुझे मतलब कहीं से कोई नहीं लगता कि मुझे नहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मैं बच्चे को नर्सरी हम लोग बोलते हैं और अभी तक मैंने बच्चे को ट्यूशन नहीं लगाया। सबसे बहुत बड़ी बात ये है, क्योंकि उतना स्कूल से बच्चों को मिलता है कि मुझे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि बच्चे को मैं ट्यूशन लगाऊं। नहीं तो बहुत पेरेंट्स को होता है मैथ का मैं अलग लगाऊं, साइंस का अलग लगाऊं, इंग्लिश का अलग लगाऊं, स्पोकन का अलग, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ हमको यहाँ से मिला। इसके लिए कोई डर, मैं बहुत शुक्रिया जितने भी यहाँ के मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब आप मेरे बच्चे को यहाँ बहुत अच्छे से केयरिंग करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।